समय बड़ा कीमती है। बिना समय गंवाए अब हम चाहेंगे अपना दल के संस्थापक जीवन पर्यंत पिछड़े, दलित, वंचित वर्गों के भागीदारी, प्रतिनिधित्व और सम्मान के लिए संघर्ष करने वाले हम सबके पथ प्रदर्शक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की 74वीं जन्म जयंती के अवसर पर और यहां पर इतनी बड़ी संख्या में भीषण बारिश के बीच पधारे मेरे सभी अपना दल के भाइयों और बहनों, सोच रही हूं कहां से शुरू करूं। आज का यह दिन हमारे भीतर एक ज्वार उमड़ता है। 2 जुलाई की यह तारीख हमें स्मरण कराती है हमारे मार्गदर्शक, हमारे नेता डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के संघर्षों का। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जैसे अनुकरणीय व्यक्तित्व को, साहसी, निर्भीक, एक कर्मठ ओजस्वी नेता को मैं चंद पंक्तियां कहकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूं। विधायिका, कार्यपालिका और यहां तक कि चौथा स्तंभ मीडिया, उसमें पिछड़े, दबे कुचले, वंचित समाज के प्रतिनिधित्व की बात की। उन्होंने सदैव जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी के मूल मंत्र पर चलकर अपना दल को आगे बढ़ाने का काम किया। बाबा साहेब अंबेडकर के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के सपने को पूरा करने के लिए डॉक्टर साहब ने कहा कि यह तब तक संभव नहीं है जब तक सामाजिक विविधता और समावेशन के सिद्धांत को मन से स्वीकारा जाए। राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन विविधता और समावेशन के सिद्धांत के साथ ही संभव है। और चरेवेटी के नियम का पालन करते हुए डॉक्टर साहब जीवन भर उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, कोने-कोने में भ्रमण करते रहे। अन्य राज्यों में बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक जाते रहे और सामाजिक न्याय की अलख जगाते रहे। आज जो अपना दल हमारे सामने खड़ा है, जिसको देखकर हम गौरवान्वित होते हैं, इस अपना दल ने इस मुकाम को हासिल के लिए बहुत कठिन तपस्या की है, बहुत परिश्रम किया है, बहुत त्याग और बलिदान दिया है और बहुत सारी विफलताओं का सामना भी किया है। लेकिन उन विफलताओं से हार मानकर कभी हम बैठे नहीं, क्योंकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने हमें सिखाया कि याद रखना, बेहतरीन दिनों को पाने के लिए बुरे दिनों का सामना करना ही पड़ता है। ये डॉक्टर साहब हमको सिखा कर गए हैं और जिस नींव को उन्होंने अपने त्याग, तपस्या, बलिदान से अपने लाखों कार्यकर्ताओं के साथ बनाकर खड़ा किया है, उस मजबूत नींव पर आज अपना दल की इमारत बनकर तैयार हुई है। और याद रखिएगा साथियों, केवल वो इमारत वक्त के थपेड़ों को और आपदाओं के झटकों को झेल सकती है जिसकी जड़ें मजबूत होती है, जिसकी नींव मजबूत होती है। और इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है कि उन जड़ों से जुड़कर रहना है। उन जड़ों में हमारे मूल्य है, हमारा आदर्श है, हमारे सिद्धांत है, हमारे संस्थापक की सीख है। उन जड़ों को सीखते रहना है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल आजीवन महात्मा गौतम बुद्ध के अनुयायी रहे। अपनी जीवन यात्रा के अंत में भी बुद्ध की शरण में गए। बौद्ध धर्म को उन्होंने जीवन में अंगीकार किया और महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है? महात्मा बुद्ध ने कहा है कि मैं कभी नहीं देखता क्या काम किया जा चुका है, मैं सिर्फ ये देखता हूं कि क्या काम किया